अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोमिपेरामाइन टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन की डोज, यूजेस, इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बेसिकली क्लोमिपेरामाइन टैबलेट एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है जो बुनियादी तौर पर जहनी सेहत के मसाइल के इलाज के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। ये मेडिसिन बुनियादी तौर पर दिमाग के किमियाई अदम तवाज़ुन को दुरुस्त करती है, जो कि बुनियादी तौर पर ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और डिप्रेशन जैसी अलामतों के लिए प्रेस्क्राइब की जाती है। इस मेडिसिन के असरात आहिस्ता आहिस्ता सामने आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात 2 से 4 हफ्तों के बाद ही ये दवा मौसर साबित हो जाती है। इसके यूजेस की बात की जाए तो ये मुख्तलिफ जहनी मसाइल के इलाज के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, जैसे कि ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज़ वहम जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। यानी वो ऐसी सोचों में जकड़ा जाता है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाता, या फिर उसका जो दिमाग है वो बार-बार एक ही चीज़ पर फ़ोकस किया रहता है। जैसे कि उसने अगर एक काम मुकम्मल कर लिया है, तो उसको यही कन्फ्यूज़न रहती है कि वो काम या तो अभी नामुकम्मल है या फिर करने वाला है। जैसे कि डोर लॉक करना, हाथ धोना या फिर साफ़ कपड़े पहनना वगैरह। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें मरीज़ जो है वो मोस्टली कन्फ्यूज़न का शिकार रहता है। जिस तरह अगर उसने हाथ धो लिए हैं तो उसको लगता है या तो उसने हाथ नहीं धोए या फिर सही से साफ़ नहीं कर पाया। इसके अलावा अगर उसने डोर लॉक कर दिया है तब भी वो यही कन्फ्यूजन में रहता है कि वो या तो डोर लॉक करना भूल गया है या फिर डोर प्रॉपर्ली लॉक नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर उसने साफ़ कपड़े भी पहने हैं तो वो इसी कश्मकश में रहता है कि शायद ये कपड़े गंदे हैं। जबकि एक कंडीशन पैनिक डिसऑर्डर है जिसमें भी ये मेडिसिन जो है वो बहुत कसरत से इस्तेमाल करवाई जाती है। ये एंग्जायटी की एक एडवांस फॉर्म है जिसमें मरीज़ जो है वो ज़्यादातर बेसुकूनी और बेचैनी का शिकार रहता है। वो हर वक्त मुख्तलिफ सोचों और फ़िक्रों में घिरा रहता है, यहाँ तक कि उसे मरने के ख़यालात भी आने लगते हैं और वो खौफज़दा रहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके दिल की जो धड़कन है वो भी तेज़ रहना शुरू हो जाती है और वो मोस्टली घबराहट का शिकार भी रहता है। पैनिक डिसऑर्डर की ये अलामत ज़ाहिर होने पर क्लोमिपेरामाइन टैबलेट के ज़रिए इसके इलाज में मदद मिलती है। इसके अलावा ये मेडिसिन मेजर डिप्रेशन की कंडीशन में भी इस्तेमाल करवाई जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें मरीज़ हर वक़्त ही परेशान और घबराहट का शिकार रहता है। इस बीमारी की सबसे बड़ी अलामत ये है कि मरीज़ हर वक़्त नाउम्मीदी और मायूसी का शिकार रहने लगता है, जिसकी वजह से उसकी डेली रूटीन लाइफ़ की जो एक्टिविटी है वो बुरी तरह मुतासिर होती है और मरीज़ हर वक़्त खुद को हारा हुआ और थका हुआ फ़ील करता है, जिसकी वजह से वो हर वक़्त सोचों में गुम रहता है और उसकी तबीयत में भी काफ़ी चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। लिहाजा इस कंडीशन में भी क्लोमिपेरामाइन टैबलेट एक अहम किरदार अदा करती है मरीज़ के इलाज और इन अलामात की रोकथाम में। जबकि एक बहुत अहम कंडीशन प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। ये बीमारी सिर्फ मर्दों में ही पाई जाती है। इस कंडीशन में जो मेल हजरात हैं वो पेनिटेशन से पहले ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। अगर आप भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का शिकार हैं तो आप भी क्लोमिपेरामाइन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्लोमिपेरामाइन टैबलेट जो है वो फोबिक स्टेट जैसी कंडीशन को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। इस कंडीशन में मरीज़ खौफज़दा रहने लगता है या फिर बाज़ मखसूस हालतों में खौफ का शिकार हो जाता है, जैसे कि जहाज़ में बैठने से डर लगना या फिर ऊंचाई से डर लगना या फिर मोस्टली केसेस में ड्राइविंग से डर लगना वगैरह शामिल है। इन कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी आप इस मेडिसिन यानी क्लोमिपेरामाइन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। ये ख़वातीन में पाई जाने वाली एक बीमारी है। इस कंडीशन में पीरियड्स के दौरान ख़वातीन का मूड अक्सर चेंज हो जाता है। उनमें चिड़चिड़ापन रहने लगता है, मायूसी रहने लगती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। जबकि ऐसे कंडीशन में जिस्मानी थकावट भी बहुत ज़्यादा रहने लगती है, जिसके लिए भी क्लोमिपेरामाइन टैबलेट एक मौसर दवा है। इसके अलावा क्लोमिपेरामाइन टैबलेट को आप ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के कंडीशन में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये दवा इस कंडीशन में बहुत अहम किरदार अदा करती है और काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होती है। ये एक डेवलपमेंट कंडीशन है जिसकी वजह से इंसान की समझ-बूझ मुतासर होती है। यानी वो दूसरों की बातों को ठीक से समझ नहीं पाता और ना ही उन्हें प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाता है। इस कंडीशन में मरीज़ कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर ही फोकस करता है, जबकि दूसरे शख्स के रवैये में फ़र्क नहीं कर पाता। यानी गुस्से, प्यार या फिर नरम लहजे में की जाने वाली जो बातें हैं,
ان کو سمجھنے اور اس میں فرق کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس کنڈیشن میں مبتلا مریض ایک ہی چیز کو بار بار دہراتا ہے۔ اس کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ انسان بولنے میں بہت دیر کر دیتا ہے، جو کہ خاص طور پر چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے۔ یعنی نارملی جس ایج میں بچے بولنا شروع کرتے ہیں، تو آٹزم کا شکار بچوں میں بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو پاتی۔ لہٰذا اس کنڈیشن میں بھی کلومیپینامائن ٹیبلٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ یہ دوا اسٹیملنگ جیسی کنڈیشن میں بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے، جو کہ ایک اسپیچ ڈس آرڈر کنڈیشن ہے، جس میں مریض ایک ہی لفظ بار بار دہراتا ہے یا پھر لفظوں کی جو ادائیگی ہے اس کو اتنا لینتھی کر دیتا ہے کہ پراپرلی بول ہی نہیں پاتا۔ اس کے علاوہ بولتے وقت بار بار رکنا اور ٹھہر ٹھہر کر بولنا بھی اس کنڈیشن کی علامتوں میں سے ایک ہے، جس کو ہکلانا بھی کہا جاتا ہے۔ لہذا اس کنڈیشن کے علاج میں بھی کلومیپینامائن ٹیبلٹ ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کلومیپینامائن ٹیبلٹ کیٹاپلیکسی یعنی مسل جام ہونے کی صورت میں بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں باڈی کے جو مسلز ہیں وہ اپنا فنکشن پراپرلی پرفارم نہیں کر پاتے، اور اس کی وجہ سے ہمارے جسم کے جو مسلز ہیں ان میں مختلف اقسام کی ابنارملٹیز پیدا ہونے لگتی ہے، جیسے کہ آنکھوں کے آئی لائٹ کا نیچے گرنا، چکس یا جبڑے کے مسلز کا نیچے گرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ یہ میڈیسن ڈیلیوژنل ڈس آرڈر کی کنڈیشن میں بھی استعمال کروائی جا سکتی ہے۔ اس کنڈیشن میں مریض مختلف قسم کی سوچوں اور فکروں میں گھرا رہتا ہے، اور اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور خود ہی ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور اپنی طرف سے ہی ان کے کریکٹر کو ڈیسائیڈ کر کے انہیں اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے پر شک کرنا، اور خود سے ہی ایک دوسرے کے خلاف اندازوں پر مبنی الزامات لگانا اور اسے سچ ماننا۔ اس کے علاوہ اس بیماری میں مبتلا شخص خود کو دوسروں پر برتری دیتا ہے اور خود کو بہت اہم اور عقل مند تصور کرتا ہے۔ اگر اس کی ڈوز کی بات کی جائے تو موسٹلی اس کی جو ڈوز ہے وہ پیشنٹ کی کنڈیشن کے اکارڈنگ ہی پرسکرائب کی جاتی ہے، لیکن نارملی جو یوز ہونے والی ڈوز ہے وہ 25 ایم جی سے شروع کر کے 150 ایم جی تک استعمال کروائی جا سکتی ہے، جبکہ بچوں میں اس کی جو ڈوز کا تعین ہے وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کیا جاتا ہے، جو کہ بچے کے وزن اور اس کی عمر کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اس دوا کو کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بغیر بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ یہ دوا ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی استعمال کرنی چاہیے، تاکہ اس کے ممکنہ سائیڈ افیکٹ سے بھی بچا جا سکے۔ اس کے سائیڈ افیکٹس کی بات کی جائے تو اس کے استعمال سے آپ کا منہ خشک ہو سکتا ہے، آپ کی نیند میں کمی یا پھر اضافہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ آپ کو کانسٹیپیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کی دل کی دھڑکن بھی بے ترتیب ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔